और न्यू किंग एंड किंगडम्स के नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। हमने थोड़ी सी चर्चा की थी इंट्रोडक्शन में, उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था पिछले चैप्टर में और टॉपिक्स पे कि राजाओं को बड़े बड़े मंदिर बनाने में अपने ऐश्वर्य को, अपने ग्लिम्स को, अपने ग्लोरीज को और मतलब शो पंप करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और बड़े बड़े किले बनवाए। तो उसी प्रकार अपनी अचीवमेंट को, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, और दैट वाज नॉट लिटरली ट्रू, ये शाब्दिक शब्द अक्षरशः सत्य नहीं होते थे। उन्होंने प्रशस्तियाँ दिखवाई। आमतौर पर प्रशस्तियाँ हार्ड सरफेस पे मेटल के या फिर स्टोन सरफेस पे लिखी गई, और या फिर क्लॉथ पीसेस पे लिखी गई, और भोजपत्रों पे लिखी गई, टार्क ऑफ ट्रीज पे लिखी गई। तो इसमें राजाओं ने अपनी उपलब्धियों को, अपनी जो अपना व्यक्तित्व का, अपना जो पर्सनालिटीज़ थी, जो विशेषताएँ थी, जो फीचर्स थे, उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखवाने का काम किया। आमतौर पर इसमें या तो राजा को अपने ग्रेटनेस, अपने महानता को शो करने के लिए, चाहे वो योद्धा के रूप में हो, विजेता के रूप में हो, या उनकी दयालुता के रूप में, काइंडनेस के रूप में, वैरियर के रूप में और विक्टोरियस किंग के रूप में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने प्रशस्ति में लिखवाई। आमतौर पर इट वॉज कंपाइल्ड बाय द ब्राह्मण्स। आमतौर पर इसके जो ऑथर होते थे वो ब्राह्मण्स होते थे। तो ऐसे एक नागभट्ट की प्रशस्ति पाई गई है ग्वालियर में, जो शासक था प्रत्यानाथ भट्ट का। इस प्रशस्ति में जो पाई गई है ग्वालियर में, उसमें बताया गया है कि जो तमाम शासक थे मालवा के, मध्य भारत के, पश्चिम के, चोल चालुक्य जो भी थे, उन्होंने इस नागभट्ट के आगे अपना सर झुका दिया था। यानी कि जो नागभट्ट था वो पूरे आर्यावर्त का एक सबसे बड़ा शासक था, और सभी पड़ोसी राज्यों ने उसके आगे अपना समर्पण कर दिया था। एक ये प्रशस्ति ग्वालियर से प्राप्त होती है। तो प्रशस्ति में आमतौर पर राजा या शासक या सम्राट अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर लिखवाते थे। लेकिन एक कवि कल्हड़ का नाम आता है, कल्हड़ कवि का, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, अपनी कविता लिखी है और काव्य ग्रंथ है राजतरंगिणी। ये कश्मीर के शासकों के बारे में है। कश्मीर के शासकों के बारे में 1000 सेंचुरी का, ये 1000 सेंचुरी के आसपास का रचना है। राजतरंगिणी नोट कर लीजिएगा, कभी कल्हड़ नोट कर लीजिएगा, अबाउट द कश्मीर। तो कश्मीर के शासकों के बारे में कल्हड़ ने एक जो रचना लिखी है ऑथर कल्हड़ ने, इसमें कल्हड़ ने केवल शासकों की उपलब्धियों का वर्णन नहीं किया है। अपने आप में यूनिक इस बात के लिए है कि केवल शासकों की उपलब्धियों का वर्णन नहीं किया है, बल्कि इसमें शासकों की जो नीतियाँ थी, जो उनके आचरण थे, जो उनका जो व्यक्तित्व था, उसकी कमियों को भी अपने इस ग्रंथ में लिखा है। तो प्रशस्ति चाहे तो वो ग्रंथ के रूप में हो सकती है। आपने एक नाम सुना था पृथ्वीराज रासो इसी काल की रचना है, जिसमें चंद्र बरदाई नामक दरबारी कवि है, मित्र है पृथ्वीराज चौहान का, उसने ये लिखा है। और उसमें केवल प्रशंसा है पृथ्वीराज चौहान की, जबकि कल्हड़ ने अपने राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों की कमियों को भी लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी दरबार का कवि नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्र कवि थे, जिन्होंने तमाम सारे दस्तावेजों के आधार पर, विवरणों के अकाउंट्स के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने इन शासकों के बुराइयों को भी अपने ग्रंथ में स्थान दिया। अब बात आती है लैंड ग्रांट की। तो आप जानते ही हैं कि इन सभी के जो प्रशस्तियाँ थी, जो इनकी जो बिरदावली कहते हैं, बिरदावली जिनके बढ़ा चढ़ा कर जो गाया जा सके, तो वो आमतौर पर मोस्टली ब्राह्मण हुआ करते थे। तो संभव था कि ऐसे शासक इन ब्राह्मण ऑथर्स को, लेखकों को उपहार स्वरूप, दान स्वरूप या उनके प्रशंसा के बदले में लैंड ग्रांट करते थे, भूमि अनुदान देते थे।
और ऐसे भूमि अनुदान बाकायदे सील करके उस राज्य की मुद्रा को अंकित करके लिख के, चाहे वो मेटल सरफेस पे हो, द प्लेट ऑफ द मेटल्स के हो, या फिर आपके कॉटन पीस पे हो, लिख के देते थे फरमान, जिसको हम उर्दू में फरमान कहते हैं। और इसी फरमान को आदेश के रूप में वो लैंड ग्रांट होते थे। इसमें क्या करना है, क्या क्या अधिकार है दान लेने वाले को। और आमतौर पर ये जो भूमि होती थी, लैंड ग्रांट जो होता था, जो भूमि होती थी, ग्रांट मिलती थी, उस पर कोई टैक्स राज्य या सामंत नहीं लेता था, और उसका पूरा स्वामित्व दान ग्रहण करने वाले को मिलता था। तो यह आपका प्रशस्ति और लैंड ग्रांट के बारे में हमने इस टॉपिक पे बात की।